हेलो फ्रेंड्स, होम कुक डिशेस में आप सबका स्वागत है। आज का रेसिपी जो मैं लेके आई हूँ वो आप बहुत ही कम समय में घर पे बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दुकान जैसा टेस्ट आता है। आज हम कचौरियाँ बनाएंगे। जिस तरह से दुकान से लाकर हम खाते हैं, जो टेस्ट हमें मिलता है, आप इस तरह से प्रोसीजर फॉलो कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए, बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट आता है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। तो चलिए आज का रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 कटोरी आटा का लेंगे। इसी तरह छोटा साइज़ का कटोरी लिया है मैंने, और उसके साथ 1 कटोरी सूजी का लेंगे। सूजी को आप चाहे तो हल्का रोस्ट करके भी ले सकते हैं, उससे टेस्ट और अच्छा आता है। और उसके साथ हम पूरा मसाला जो हमारा मिलाएंगे। सबसे पहले अजवाइन 1 चम्मच आप हाथ में उसको मसल के डालिए, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच हम चीनी डालेंगे और 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। और हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें इसका कलर आता है बहुत अच्छा। सिर्फ कलर के लिए हम इसको डालेंगे, कोई अलग से फूड कलर हम नहीं डालेंगे। इसको फिर अच्छी तरह से आप चम्मच से मिला दीजिए ताकि सारा मसाला एक साथ अच्छी तरह से आ जाए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हम तेल मिलाएंगे। तेल जो मिलाएंगे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तेल गरम होना चाहिए। इसमें हम करीब आधा कटोरी तेल मिलाएंगे ज़रूरत के हिसाब से, ताकि इसमें एक अच्छा खस्तापन आए। तो बहुत अच्छी तरह से मसल के इसको आपको मिलाना है। मिला के बहुत सख्त आटा बनाना है इस तरह से। उसके बाद आप आटे को ढक के आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिए। चलिए फिर कचौरी के लिए हम स्टफिंग तैयार करते हैं। इसके लिए हम 1 कटोरी सत्तू का लेते हैं। जो बाज़ार में उपलब्ध है वही सत्तू लीजिए। और इसके साथ हम आधा कटोरी तिल का डालते हैं, सफ़ेद तिल। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप इसको नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन तिल डालने से बहुत सुंदर, खाने के टाइम जब आप कचौरी को खाएंगे तो बहुत क्रंची लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, इसीलिए हम तिल डालते हैं। और इसके साथ हम 4 चम्मच तेल डालते हैं। और नमक भी डालिए, लेकिन स्वाद अनुसार नमक थोड़ा कम डालिए क्योंकि हमने आटे में भी नमक मिलाया है, तो उसी हिसाब से आप अंदाज़ा नमक डालिए। और यहाँ पर जो हम तेल मिलाएंगे वो गर्म होने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल जो टेम्परेचर में जो तेल होता है वही डालिए। आप चाहे तो यहाँ पर 2 चम्मच घी भी डाल सकते हैं, आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम तेल डालते हैं क्योंकि वो जब कचौरी में जब हम स्टफिंग तैयार करते हैं उसका अंदर जब डालते हैं तो बहुत अच्छा तरह से कचौरी के साथ वो मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम तेल डालते हैं। तो इसको फिर अच्छी तरह से आप चम्मच से मिला लीजिए। ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि मुझे 2 चम्मच तेल की और ज़रूरत पड़ी थी, तो आप चाहे तो उसी हिसाब से थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में ही रखिए, बट उसको अच्छी तरह से मिला के आप उसका स्टफिंग तैयार कर लीजिए। उस स्टफिंग तैयार होने के बाद हम आपको अगले स्टेप में ले जाएंगे, जहाँ पर आपको किस तरह से हम कचौरी बनाते हैं वो हम दिखाएंगे। तो चलिए इसको आप फिर अलग से रख दीजिए। और हमारा जो आटा गूंदा हुआ है उसको हम थोड़ा सा और मसल लेंगे और इसके फिर स्टफिंग रेडी करेंगे। तो इस तरह से हम इतने छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं और उसको हम स्टफिंग के लिए रेडी करते हैं। जैसे हम लोग जैसे कचौरी बनाते हैं उसी तरह से देखिए, अंदर आप ये स्टफिंग डालिए। सत्तू का जो स्टफिंग बनाया है हमने उसको डालिए और उसका मुंह इस तरह से आप उसको बंद करके हल्के हाथों से, यहाँ पर हमें बेलन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इसको हल्के हाथों से एक शेप दे दीजिए, गोलाकार दे दीजिए। ज़्यादा बड़ा भी मत कीजिए और ज़्यादा छोटा भी मत रखिए। एक नॉर्मल शेप में आप इस तरह से इसको शेप दे दीजिए। एक एक करके हम फिर सारे कचौरियाँ बना लेंगे। और कचौरी बनाने के बाद आप ध्यान रखिएगा, करीब आधा घंटा से 40 मिनट तक इसको आपको अलग रखना है फ्राई करने से पहले। इसको तलने से पहले हम इसको आधा घंटा अलग से रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है। ये शेप आपको चाहिए। आप चाहे तो इसको और छोटा बना सकते हैं, जिसके लिए आपको जो आटा लेना है थोड़ा और कम लेना है। हम इसका मीडियम शेप में बनाते हैं कचौरी।
तो इस तरह से हम एक एक करके सारे कचौरियों को बना लेते हैं। और इसको जैसे मैंने बोला, आप इसको करीब आधा घंटा से 40 मिनट अलग से ज़रूर रख दीजिए, क्योंकि ये जो स्टेप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉलो करना। नहीं तो आपका जो तेल आप जब डालेंगे, जब फ्राई करेंगे, तो बहुत सारा तेल ये पी जाएगी। इसीलिए आप इसको अलग से रख दीजिए, आधा घंटा हवा में रख दीजिए सूखने के लिए, ताकि जब आप फ्राई करें इसको तेल में डालें तो ये ज़्यादा तेल सोख नहीं करे कचौरी, क्योंकि ज़्यादा तेल होने से हमें खाने में अच्छा नहीं लगता है, हेल्दी भी नहीं होता है। इसीलिए आप इसको थोड़ा हवा में सूखने के लिए ज़रूर रख दीजिए। तो मैंने जितना आटा गूंदा था इसमें मेरा करीब 10 से 12 कचौरियाँ बनी हैं, जिसमें 2 कटोरी मैंने आटा लिया था। तो आप अंदाज़न उसी हिसाब से लीजिए, आपके घर में जितने मेंबर हैं आप उसी हिसाब से आटा लीजिए और कचौरियाँ बनाइए। ये देखिए आधा घंटा के बाद ये रेडी है अभी तलने के लिए। इस तरह से बनता है, थोड़ा सा सूख जाता है, तो सूखने के बाद वो तेल कम सोख करेगा। तो मेरा करीब 10 बना है, 10 पीस। तो चलिए इसको हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तेल के पास चलते हैं। तेल जो हम लेते हैं इसको हम पहले बहुत अच्छी तरह से गरम कर लेंगे, उसके बाद हम उसको लो मीडियम में करके फ्राई करेंगे एक एक करके। ध्यान रखिएगा फ्राई करने के समय टेम्परेचर तेल का बहुत कम होना चाहिए। गैस को आप बिल्कुल लो फ्लेम में रखिए और उसको फ्राई कीजिए, नहीं तो ये बाहर का आपका फ्राई हो जाएगा, अंदर का कच्चा रह जाएगा। इसीलिए आप उसको और बीच बीच में इस तरह से बीच के पोर्शन को आप थोड़ा सा दबाते रहिए, ताकि ये फूल के अच्छी तरह से फूल जाए कचौरियाँ, तो अंदर का जो स्टफिंग है वो अलग हो जाए, ऊपर का कचौरी फूल जाए। तो टेम्परेचर आप बिल्कुल भी लो फ्लेम में रखिए, तो बहुत अच्छा तरह से ये बन जाता है, पक जाता है। और एक कचौरी में करीब आपका 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक भी लग जाता है आपको इसको फ्राई करने के लिए। तो इसी तरह आप कोशिश कीजिए 1 या 2 ही डालिए, एक साथ ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो ये फ्राई नहीं हो पाएगा। तो एक एक करके या 1-2 करके आप डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लीजिए। इसको चाहे तो आप सब्ज़ी के साथ खाइए या ऐसे ही कोई सॉस के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। शुरू से अंत तक आप इंस्ट्रक्शन सब फॉलो कीजिए, तो आप देखिएगा ये आटे से बहुत ही हेल्दी कचौरी, हेल्दी तो मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि कचौरियाँ हेल्दी होती नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो लोग मैदा अवॉइड करते हैं, मैदा नहीं खाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये आप आटे से बनाइए और अंदर का जो स्टफिंग है आप सत्तू की जगह कुछ और भी डाल सकते हैं, आपके हिसाब से आप कुछ और भी डाल के आप इसको दाल से भी बना सकते हैं। इस तरह के और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। मैं इस कोशिश करूँगी इसी तरह के अच्छी रेसिपी आप लोग तक लेके आ सकूँ। धन्यवाद।